हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 9 जो कि है स्ट्रिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ वन और मोर यूनिकोड कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग जो होता है वो यूनिकोड कैरेक्टर्स के अंदर स्टोर किया जाता है। नाउ व्हाट आर यूनिकोड कैरेक्टर्स? हियर द कैरेक्टर्स कैन बी लेटर, डिजिट, व्हाइट स्पेस और एनी अदर सिंबल। यूनिकोड कैरेक्टर कंटेन करता है लेटर को, डिजिट को, व्हाइट स्पेस को या कोई भी अदर सिंबल हो उसे। A string can be created by enclosing one or more characters in a single, double or triple quote. For example, string 1 equal to hello world, ये हमारे सिंगल कोट में डिजिट कंटेन किया गया है। string 2 equal to hello world, यहाँ है डबल कोट। string 3 equal to hello world जो कि हमारे ट्रिपल कोट्स। फॉर एग्जाम्पल हमें इसे रन करवाना होगा। str equal to सिंगल कोट डाल दिए, my world, print str। अब इसे रन करवाने के लिए हम F5 पे क्लिक करेंगे एंड ये प्रिंट हो गया। F5 में माय वर्ल्ड सेव हो गया एंड वो प्रिंट कर दिया। अब हम इसे डबल कोट्स में प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम इसे यहाँ डबल कोट्स में डाल दिए एंड फिर F5 क्लिक करके प्रिंट हो गया माय वर्ल्ड। नाउ इफ वी वांट टू प्रिंट इट इन ट्रिपल कोट्स देन व्हाट शुड वी डू? ट्रिपल कोट्स यहाँ डाल दिए, यहाँ पे ट्रिपल कोट्स डाल, F5 डालते ही ये प्रिंट कर दिया माय वर्ल्ड। अब मान लीजिए इफ अ स्टूडेंट डज, यहाँ ट्रिपल कोट डाल दिया और इस साइड हमने सिंगल कोट डाल दिया, तो क्या ये रन करेगा? तो यहाँ एरर अनडिटरमाइंड ट्रिपल कोट स्ट्रिंग लिटरल, दैट ट्रिपल के साथ आप ट्रिपल, डबल के साथ डबल एंड सिंगल के साथ सिंगल। अब अगर हम सिंगल कोट सिंगल लाइन अगर प्रिंट किए तो वो प्रिंट कर दिया सिंगल कोट में। अगर हम 2 से 3 लाइन प्रिंट करते तो क्या वो सिंगल कोट प्रिंट करवाएगा? माय वर्ल्ड वेलकम टू दी सिटी। तो एज पर द रूल ऑफ पाइथन यहाँ एरर शो करना चाहिए। सो लेट्स चेक इट वेदर इट शोज एरर और नॉट। लिटरल एरर शो कर दिया। हम इसे डबल कोट्स में भी डालेंगे तो भी इसे एरर शो करना चाहिए। सो हमने इसे डाला, अनडिटरमाइंड एरर हो गया। अब यही चीज अगर हम ट्रिपल कोट्स में डालेंगे तो हमारा प्रिंट करना चाहिए, क्योंकि इट इज अ रूल ऑफ पाइथन दैट इफ वी वांट टू प्रिंट मोर देन वन लाइन देन वी कैन स्पेसिफाई इट अंडर द ट्रिपल कोट्स। सो लेट्स रन इट एंड द आंसर इज माय वर्ल्ड वेलकम टू द सिटी। सो हम ट्रिपल कोट्स के अंदर मान लीजिए हम और भी कुछ डाल दें, सिटी ऑफ जमशेदपुर। सो ये इसे भी रन कर देगा। तो इससे हमें क्लियर होता है दैट मोर देन वन लाइन रहेगा तो हमें ट्रिपल कोट्स के अंदर एनक्लोज करना है, सिंगल लाइन रहेगा तो योर विश, सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट। फिर उसके बाद आता है, यहाँ कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं जो हमने आपको बताए। नाउ कम्स द एक्सेसिंग कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग, दैट आप स्ट्रिंग को एक्सेस कैसे कर। ईच इंडिविजुअल कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड इंडेक्सिंग, दैट आप कोई भी चीज को, कोई भी स्ट्रिंग को जब कॉल करना चाहते हो तो आप उससे इंडेक्स से बुला सकते हो। द इंडेक्स स्पेसिफाइज अ कैरेक्टर टू बी एक्सेस्ड इन अ स्ट्रिंग एंड इज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। आप कोई भी स्ट्रिंग को बुलाना चाहते हो तो उसे इंडेक्सिंग करना होगा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टोर करना होगा। The index of the first character from left in the string is 0 and the last character is n minus 1. उसके बाद बोलता है where n is the length of the string, जो भी आप स्ट्रिंग स्टोर करते हो उसका जो भी लेंथ होगा उससे एक माइनस जो होता है वो लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स होता है, और फर्स्ट कैरेक्टर का इंडेक्स ऑलवेज बाय डिफॉल्ट 0 होता है अनलेस एंड अनटिल आप कुछ और इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई नहीं करते हो। तो आपका इंडेक्स नंबर कभी भी पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 आ सकता है। So let's check it whether it comes or not. यहाँ जैसे हमने लिख दिया है string my world welcome to the city of जमशेदपुर। Now string of square bracket हमने डाल दिया एंड उसमें 0 लिख दिया। तो आपको क्या लगता है क्या प्रिंट होना चाहिए? जी हाँ, यहाँ सिर्फ m प्रिंट होना चाहिए क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 पे हमारा m स्टोर किया गया है। So let's check it. So m हमारा प्रिंट हो गया। नेक्स्ट हम कर सकते हैं, हम यहाँ अगर -1 डालते हैं तो आप लोगों को तो पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ दैट -1 जब हम डालते हैं दैट मीन्स हम हमारे स्ट्रिंग के लास्ट इंडेक्स को कॉल कर रहे हैं। लास्ट इंडेक्स का होता है -1, फिर ये u जो है इसका -2 एंड सो ऑन। सो हमारे यहाँ प्रिंट होना चाहिए r। सो लेट्स चेक इट। सो हमारा r प्रिंट हो गया। अब हमें अगर पूरे ही स्ट्रिंग को कॉल करना होगा तो हम यहाँ लिखेंगे कोलन कोलन, दैट्स ऑल। बिकॉज स्ट्रिंग का एक फॉर्मेट है एक्सेसिंग टाइम दैट यहाँ स्टार्ट नंबर डालते हैं, सेकंड में हम एंड नंबर डालते हैं एंड थर्ड में हम स्टेप नंबर डालते हैं। तो हमने यहाँ कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, सिर्फ कोलन कोलन डाल दिया। दैट मींस स्ट्रिंग समझ जाएगा दैट हमें स्टार्टिंग टू लास्ट तक पूरा प्रिंट करवाना है। फिर F5 हम दाब दिए तो माय वर्ल्ड वेलकम टू द सिटी ऑफ जमशेदपुर पूरा प्रिंट हो गया। नाउ अगर आपको रिवर्स में प्रिंट करवाना होगा तो आप क्या करेंगे? स्टार्टिंग रहने दीजिए
सेकंड भी रहने दीजिए एंड यहाँ थर्ड में -1 डाल दीजिए, मतलब आपने स्टेप में -1 डाला तो वो क्या करेगा, लास्ट का नंबर उठाएगा, आर डाल दिया, आर प्रिंट कर देगा, फिर उससे -1 कर देगा, दैट इज -1 से -1 हो गया -2, तो यू प्रिंट कर देगा, फिर -2 -1 हो जाएगा -3, तो टी प्रिंट कर देगा एंड वैसे करके वो पूरा एम तक प्रिंट कर देगा और रिवर्स हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग। सो F5 हमने दाब दिया। सो ये देखिए जमशेदपुर का आर प्रिंट हो गया, फिर यू, फिर पी, मतलब पूरा स्ट्रिंग रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया। अब मान लीजिए आपको यहाँ एम प्रिंट करवाना है, फिर ये स्पेस प्रिंट करवाना है, फिर ओ प्रिंट करवाना है, मीन्स एक एक का स्टेप लेना है, तब क्या करोगे, यहाँ जो -1 है इसे हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ 2 स्पेसिफाई कर देते हैं। क्यों 2 स्पेसिफाई किए, देखिए यहाँ कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, बाय डिफॉल्ट 0 इंडेक्स हो गया, 0 + 2 क्या होता है 2, तो ये 0 इंडेक्स प्रिंट किया, फिर 1 को हटा दिया, फिर 2 इंडेक्स पे क्या है हमारा स्पेस है, तो स्पेस प्रिंट कर देगा, 2 के बाद क्या होता है +2 4 हो जाएगा, तो 4th इंडेक्स पे हमारा ओ है, तो वो ओ प्रिंट करवा देगा, फिर +2 करेंगे 6 आ जाएगा, तो 6 पे हमारा सॉरी स्मॉल एल प्रिंट करवा देगा एंड सो ऑन। सो लेट्स चेक इट। तो यहाँ हमारा एम प्रिंट हो गया, ओ प्रिंट हो गया, एल प्रिंट हो गया, मीन्स एक एक का गैप लेके वो प्रिंट करवा दी। अब मान लीजिए हम 3 प्रिंट करवा 3 लिख देते हैं, तो 3 का स्टेप लेगा, डायरेक्ट वो यहाँ डब्ल्यू से स्टार्ट करेगा। तो लेट्स चेक इट, सी ये हमारा एम से स्टार्ट किया, बिकॉज स्टार्टिंग वाले जो भी इंडेक्स रहेगा वो किया प्रिंट, फिर +3 0, फिर +3 हो गया 3, थर्ड इंडेक्स डब्ल्यू हो गया, फिर डब्ल्यू +3 कितना होगा, मीन्स 3 + 3 कितना हुआ 6 हुआ, 4 5 6, फिर एल प्रिंट करवा दिए वैसे, है ना, एम डब्ल्यू एल एंड सो। तो हमें ये समझ आया दैट स्टेप आप जितना भी डालो वो उतना स्टेप पे गैप ले लेके प्रिंट करवाएगा, और अगर कुछ ना डालो तो वो लाइन बाय लाइन प्रिंट करवाएगा। तो ये तो हो गया हमारा एक्सेस करवाने का तरीका। उसके बाद हमें यहाँ बताया गया स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अगर आप कोई भी स्ट्रिंग में मतलब 15 जैसे यहाँ डाल दिया स्ट्रिंग ऑफ 15, तो स्ट्रिंग ऑफ 15 अगर आपका लेंथ में स्पेसिफाइड नहीं है तो वो एरर शो करेगा, जो कि होता है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। जैसे कि हमारा यहाँ पर स्ट्रिंग का लेंथ कितना है पहले पता करते हैं, इसे हम हटा देते हैं एंड यहाँ लेंथ ऑफ str प्रिंट करवा देते हैं। ये जो लेंथ फंक्शन है कोई भी स्ट्रिंग का लेंथ पता करने के लिए यूज किया जाता है। तो हम यहाँ प्रिंट करवाए तो पता चलता है दैट हमारे स्ट्रिंग का लेंथ 42 है। तो हम अगर यहाँ स्ट्रिंग ऑफ 30 लिख दिए, 30 नहीं लिखता है 50 लिख दिए, तो हमारा 50 तो उसका लेंथ है ही नहीं। अभी हमें इसे एक्सेस करवाना है, हमें इसे प्रिंट करवाना है, तो क्या होगा, स्ट्रिंग ऑफ 50 तो है ही नहीं क्योंकि 50 इंडेक्स तो हमारे स्ट्रिंग में कंटेन नहीं है, तो यहाँ एरर शो करना चाहिए दैट स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। सो लेट्स चेक इट। यहाँ F5 डाले, इंडेक्स एरर, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हमारा प्रिंट होगा। सो इससे हमें ये समझ आया दैट अगर आउट ऑफ रेंज इंडेक्स रहा तो वो ये एरर शो करेगा। अब मान लीजिए 42 हमारा है तो हम यहाँ 42 लिख दिए, 42 नहीं लिखाएगा, 42 में भी एरर दिखाएगा, बिकॉज स्ट्रिंग लेंथ अगर आपको 42 है तो जब एक्सेस करते हैं इंडेक्स नंबर से तो उससे n-1 प्रिंट करते हैं, 41। सो F5 हमने डाल दिया, तो हमारे लास्ट लेटर जो था जमशेदपुर का आर प्रिंट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, मतलब A string is an immutable data type। पहले मैं बता देती हूँ कि डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप्स आर दी कैरेक्टर जिसके अंदर, जिससे हमें पता चलता है कि वो डेटा टाइप किस टाइप का है। मींस अगर हम 0 1 2 लिखते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि वो इंटीजर टाइप का है। मान लीजिए हम अगर 2.4 या 3.4 लिखते हैं तो हम कहते हैं कि वो आपका फ्लोट टाइप का है। पाइथन में फ्लोट होता है, जावा में डबल्स यूज किया जाता है। तो कोई भी चीज का डेटा टाइप हम पता करते हैं उसे हम बोलते हैं कि वो उसका डेटा टाइप है, कोई भी वेरिएबल का। मान लीजिए डब्ल्यू हो, ABCD से कोई भी लेटर्स कैरेक्टर्स हो, तो वो क्या हुआ, वो कैरेक्टर टाइप हो गया। सो वही लिखा, स्ट्रिंग इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप। इम्यूटेबल का मतलब ये होता है दैट कैन नॉट बी चेंज आफ्टर इट्स इटरेशन। मतलब आपने एक बार उसे स्पेसिफाई कर दिया, आप उसको कॉल जरूर कर सकते हैं बट आप उसमें चेंजेस लाने का कोशिश करोगे तो वो नहीं हो सकता है, इट इज अनचेंजेबल। यहाँ लिखा भी हुआ है, इट मीन्स दैट द कंटेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग्स कैन नॉट बी चेंज आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड। एन अटेम्प्ट टू दिस कैन लीड टू एन एरर। मतलब स्ट्रिंग 1 इक्वल टू हेलो वर्ल्ड जैसे कि इफ यू ट्राई टू रिप्लेस द ई, जो ई है हमारा, उसे हम रिप्लेस करना चाहें ए के साथ, कैसे हम रिप्लेस करते हैं, मान लीजिए अगर ये लिस्ट होता है या कोई और चीज होता है वो सब म्यूटेबल होता है, लिस्ट डिक्शनरी ये सब म्यूटेबल होता है। सो स्ट्रिंग 1 ऑफ 1, मतलब स्ट्रिंग 1 का जो इंडेक्स नंबर 1 पे क्या है, ई है, ई इक्वल टू ए, मतलब हम ई के जगह ए को रिप्लेस करने का कोशिश की तो वहां एरर आ जाएगा, टाइप एरर, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट दिस असाइनमेंट। अब जैसे कि हम इसे रन करवाते हैं उस वे में, क्या हमने सीखा था दैट स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। तो हम मान लीजिए ये जो y है, y को हम e में कन्वर्ट करना चाहे तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट str ऑफ, इसका इंडेक्स क्या है, -1 str ऑफ 1 इक्वल टू, हम यहाँ डाल दिए e, e को हमने सिंगल कोट या डबल कोट या ट्रिपल कोट जो भी आपको मन हो, वैसे तो सिंगल कोट के अंदर ही कभी भी कैरेक्टर स्टोर करने से वर्थ इट होता है, इजी होता है। सो हमने वो स्टोर कर दिया, F5 डाल। सो यहाँ हमें दैट एक्सप्रेशन कैन नॉट असाइन contain assignment perhaps equal to you have to mint। तो हम यहाँ एक बार क्लोज करके देख लेते हैं क्या है हमारा,
यहाँ जैसे कि लिखा था str1 इक्वल टू a, तो ये एरर शो किया, तो हमें भी एरर शो कर गया। दैट मीन्स हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, str1 इक्वल टू हम ऐसा नहीं कर सकते, असाइन हम लोग लिस्ट टपल में नहीं कर सकते। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट चीज, इससे हम समझ आ गए कि जो स्ट्रिंग होता है वो इम्यूटेबल होता है। अब हमारा आता है ऑपरेटर्स, जिससे हम ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग ऑपरेशंस के लिए हम कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं, रिपीटिशन कर सकते हैं, मेंबरशिप एंड स्लाइसिंग, दैट आर दी 1 2 3 4 चार ऑपरेटर्स होते हैं जिससे हम स्ट्रिंग में ऑपरेशंस कर सकते हैं। ऑपरेशंस कर सकते हैं बट अपडेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज क्यों? क्योंकि वो इम्यूटेबल होता है, दैट कैन नॉट बी चेंज आफ्टर इट्स क्रिएशन। तो कॉन्कैटिनेशन कर रहा है, कॉन्कैटिनेशन का ऑपरेटर होता है प्लस। प्लस का मतलब क्या होता है? टू ज्वाइन। कोई भी दो स्ट्रिंग होगा उसे आपको ज्वाइन करवाना होगा, तो आप कैसे करवाओगे? उसके लिए एक प्लस डाल दो एंड वो ज्वाइन हो सकता है। स्ट्रिंग 1 इक्वल टू हेलो, स्ट्रिंग 2 में हमने डाल दिया वर्ड, अब इसे हमें हेलो वर्ड बनाना है, तो हम क्या करेंगे? स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2, जैसे हम कोई भी नंबर लेते थे तो उसको ऐड कैसे करवाते थे? प्लस डालते थे तो ऐड हो जाता था। अब स्ट्रिंग को तो हम ऐड नहीं करवा सकते क्योंकि वो इंटीजर तो है नहीं, तो वो एक साथ जुड़ जाते हैं। एंड नोट दैट जब हम प्लस यूज करते हैं तो यहाँ बीच में कोई गैप नहीं आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू क्वेश्चंस में अक्सर पूछे जाते हैं एंड चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे। हेलो वर्ल्ड में एक में बीच में गैप दे देगा एंड जो करेक्ट आंसर है विदाउट गैप वाला भी एक दे देगा। तब क्या सेलेक्ट करोगे वो उस टाइम चेक किया जाता है। तो हमेशा याद रखना जब आप प्लस यूज करोगे तो बीच में गैप नहीं होता। तो लेट्स चेक इट। अब यहाँ हम इसे डिलीट कर दिए। अब यहाँ स्ट्रिंग में जैसे कि ये लिखा हुआ है, अब हम यहाँ पर स्ट्रिंग 2 भी एक ले लेते हैं, str2 इक्वल टू ले लिए मान लीजिए कोडिंग टू ऑल, तो इसे हम बंद करवा दिए। फिर हमने यहाँ लिख दिया एक रिजल्ट ले लेते हैं, रिजल्ट इक्वल टू str प्लस str1, str1 नहीं str2। तो इससे क्या हुआ? रिजल्ट जो है वो str में जो भी चीज है वो और str2 में जो भी चीज है कोडिंग टू ऑल दोनों को एक साथ मिला देगी। अब हम इसे प्रिंट करवाएंगे, तो प्रिंट हम यहाँ रिजल्ट को करवा देते हैं। F5 डालते ही यहाँ प्रिंट हो गया माई वर्ल्ड वेलकम टू दी सिटी ऑफ जमशेदपुर कोडिंग टू ऑल। देखिए यहाँ पर कोई भी गैप नहीं दिया, इसलिए ये पूरा एक साथ एक लाइन में प्रिंट हो। अब मान लीजिए हमें यहाँ गैप भी देना है, तो हम क्या करेंगे? एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं, str3 इक्वल टू, यहाँ एक गैप दे देते हैं। अब हम इसे क्या करेंगे? str1 डाल दिए, सॉरी यहाँ str1 ले लेते हैं, इजी होगा अंडरस्टैंडिंग में। यहाँ भी हम str1 कर देते हैं, str1 डाल दिए, प्लस से कॉन्कैट हो गया, फिर यहाँ str3 डाल देते हैं। क्यों? str3 डालने से ये हो जाएगा दैट जो गैप है वो फिर गैप दिखा देगा और फिर str2 में जो कोडिंग टू ऑल है वो दिखा देगा, तो हमारा वो अलग अलग दिखाएगा, गैप बीच में आने लगेगी। सो रन करवाते हैं इसे। तो ये हो गया माई वर्ल्ड वेलकम टू द सिटी ऑफ जमशेदपुर गैप, फिर कोडिंग टू ऑल, इजी। इससे तो हमें ये समझ आ गया दैट हम कॉन्कैट कैसे यूज करेंगे, कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का ऑपरेटर होता है प्लस, सिंपल याद रखना कॉन्कैटिनेशन मतलब प्लस करना है हमने दो स्ट्रिंग का, एंड अगर स्ट्रिंग की जगह कोई नंबर होगा तो नॉर्मल एडिशन हो जाता है, अगर स्ट्रिंग रहा तो उसका कॉन्कैटिनेशन करना है, बट याद रखना दैट गैप नहीं होगा बस। रेपिटेशन, नाउ कम्स रेपिटेशन। रेपिटेशन का ऑपरेटर होता है हमारा एक एस्ट्रिक। एस्ट्रिक को हम जैसे नंबर्स में डालते हैं तो क्या करता है? मल्टीप्लाई कर देता है। वैसे ही अगर हम जब एस्ट्रिक स्ट्रिंग में डालते हैं तो वो रिपीट कर देता है। जैसे यहाँ str1 इक्वल टू हेलो डाला होगा, तो str1 इंटू 2 करेंगे तो आउटपुट में क्या आएगा? हेलो हेलो, मीन्स दो बार हेलो प्रिंट हो गया। अगर यहाँ 2 की जगह हम 3 डाल देते तो हेलो 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 3 बार प्रिंट हो जाता विदाउट एनी गैप। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं, इस सब चीजों को हटा देते हैं पहले, डेल। फिर यहाँ प्रिंट में हम यहाँ डाल दिए str1 इंटू 2, तो हमारा दो बार जो माई वर्ल्ड वेलकम टू दी सिटी ऑफ जमशेदपुर ये दो बार प्रिंट हो जाएगा बिना कोई गैप का। लेट्स चेक। तो यहाँ आया माई वर्ल्ड वेलकम टू दी सिटी ऑफ जमशेदपुर, माई वर्ल्ड वेलकम टू दी सिटी ऑफ जमशेदपुर। देखिए यहाँ गैप भी बीच में नहीं आया, इससे हम ये समझ गए कि कौन का ये एस्ट्रिक का यूज कैसे किया जाता है, रेपिटेशन का यूज कैसे किया जाता है। मान लीजिए हम यहाँ 3 डाल देते हैं तो क्या होगा? 3 बार ये हो जाएगा माई वर्ल्ड वेलकम टू दी सिटी ऑफ जमशेदपुर, माई वर्ल्ड वेलकम टू दी सिटी ऑफ जमशेदपुर एंड माई वर्ल्ड वेलकम टू दी सिटी ऑफ जमशेदपुर। अब अगर एक और चीज कर सकते हैं, अगर हम यहाँ 3 की जगह हम कुछ और डाल दें, मान लीजिए हम यहाँ डाल दिए कोई स्ट्रिंग लिटरल डाल दिए, लाइक यू डाल दिए मान लीजिए वाई, और इसे बंद कर दिए, तो यहाँ एरर शो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई स्ट्रिंग के साथ जब आप एस्ट्रिक यूज करो, दैट इज रेपिटेशन यूज करो, तो उसके साथ कोई इंटीजर ही होना चाहिए। इट इज कंपलसरी फॉर पाइथन। क्योंकि आप कैसे करोगे? अगर दोनों स्ट्रिंग रहेगा तो वो क्या मल्टीप्लाई करके देगा, देख लेते हैं। मान लीजिए F5 डाले तो यहाँ टाइप एरर आ गया, कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग। यहाँ लिख दिया कि आप नॉन इंटीजर टाइप को प्रिंट नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि वो मल्टीप्लाई के साथ है। सो हमेशा ये कंपलसरी है कि आप स्ट्रिंग के साथ कोई इंटीजर ही डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, इट्स योर विश। सो ये देखिए 5 डाला हमने तो 5 बार प्रिंट हो गया ये।
यही काम होता है ये रिपीटेशन का। फिर उसके बाद हमारा आता है मेंबरशिप। मेंबरशिप ऑपरेटर के अंदर दो आते हैं, इन ऑपरेटर होता है, नॉट इन ऑपरेटर होता है। मेंबरशिप ऑपरेटर मतलब वो एक मेंबर, जैसे मान लीजिए यहाँ str1 जो है उसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, और फिर हम यहाँ पर सर्च करेंगे दैट w इन str1, तो ये क्या चेक किया, क्या w है str1 के अंदर, w इन क्या है, तो वो अगर रहता तो वो ट्रू बोल देगा, और अगर नहीं रहता तो वो फॉल्स बोल देगा। ये ट्रू फॉल्स क्या है, ट्रू फॉल्स जो होते हैं वो एक बुलियन टाइप होते हैं, जो हमें बताते हैं दैट वेदर आवर स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। तो हम इसे भी रन करवा के देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ हम लिख दिए, इसे डिलीट करके, str1 str1 इन str1 इन क्या, कोई वर्ड डालेंगे तब ना, तो यहाँ हम डाल दीजिए मान लीजिए ओ, यहाँ ओ डाल दिए, ओ इन str1, तो ये क्या चेक करेगा, क्या डब्ल्यू है, सॉरी क्या ओ है str1 में, अगर रहेगा तो ट्रू प्रिंट कर देगा, अगर नहीं रहा तो फॉल्स प्रिंट कर देगा। सो लेट्स चेक इट। तो यहाँ हमें ट्रू प्रिंट कर दिया। अब मान लीजिए हम ओ की जगह कोई और डाल दे जो इसमें नहीं है, क्या इसमें नहीं है, यहाँ जैसे जेड नहीं है तो हम यहाँ जेड डाल के देखते हैं, तो इसे फॉल्स प्रिंट करना चाहिए। लेट्स चेक इट। तो हम यहाँ प्रिंट करवाए तो यहाँ फॉल्स प्रिंट कर दिए, दैट्स ऑल। और इसमें कुछ है, मान लीजिए जेड है, ठीक है, यहाँ हम लिख दिए नॉट इन, तो यहाँ क्या पूछ रहा है, जेड नॉट इन str1, क्वेश्चन पूछ रहा है दैट क्या जेड str1 में नहीं है, अगर नहीं होगा तो हमारे यहाँ आंसर ट्रू आ जाएगा, और अगर रहेगा तो आंसर फॉल्स आ जाएगा। तो यहाँ हमें क्या आंसर आना चाहिए, यहाँ आउटपुट हमारा आना चाहिए दैट जेड नॉट इन str1, जो कि बिल्कुल सही है। तो F5 डाल दिए और आंसर आ गया ट्रू, इजी। सो यही काम होता है मेंबरशिप ऑपरेटर का, टू चेक वेदर द ऑपरेटर इज प्रेजेंट और नॉट। ये हमेशा बुलियन टाइप में आपका आंसर देता है, दैट इज आउटपुट देता है ट्रू और फॉल्स में। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्लाइसिंग तो हमने आपको बता ही दिया था कैसे यूज किया जाता है, बीच में सेपरेट करने के लिए कोलन डालते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है, एक स्टेप भी होता है जो हमने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता दिया। जैसे कि यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं, str1 इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, str1 1:5, मतलब ये चलेगा 1 से, जो भी आपका इंडेक्स 1 पे वैल्यू रहेगा से 5 से एक कम, 5 दिया है मतलब 4 तक चलेगा। तो यहाँ आपको क्या लगता है आउटपुट होगा 0 1, मतलब ई से स्टार्ट करेगा, 2 3 4, मतलब यहाँ ओ तक प्रिंट करना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर ओ तक प्रिंट भी किया है। str1 7:10, मतलब ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7, मतलब ये ओ से स्टार्ट करेगा, फिर 8 9, मतलब ये एल तक प्रिंट करेगा, 10 लिखा है मतलब ये 10 को प्रिंट नहीं करेगा, जो 10 पे डी है वो इसे प्रिंट नहीं करेगा, तो ये वही दिया हुआ है। तो हमने ये तो आपको बता दिया, ट्राई करके भी दिखा दिया था। सो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि होता है ट्रैवर्सिंग अ स्ट्रिंग। हम स्ट्रिंग में ट्रैवर्स कैसे करेंगे, वी कैन एक्सेस ईच ऑफ द स्ट्रिंग और ट्रैवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग अ फॉर लूप एंड अ व्हाइल लूप। अब इसमें आ गया दैट आप ट्रैवर्स कैसे करोगे स्ट्रिंग को, यूजिंग अ फॉर लूप, और ट्रैवर्स कर सकते हो या व्हाइल लूप ट्रैवर्स कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लूप्स। लूप्स क्या होते हैं, जिससे आप एक बार से ज्यादा उस कोड को रन करवा सको। कोई भी आपका कोड रहेगा उसे आप एक बार, नॉर्मली अगर कोई लूप नहीं डाला आपने तो वो एक बार रन करेगा। अगर मान लीजिए आपको उसी चीज को, उसी कोड को 5 बार रन करवाना हो, तो आप क्या वो कोड 5 बार लिखोगे, नहीं ना। तो उसे उसलिए हम यहाँ व्हाइल लूप या फॉर लूप यूज करते हैं एज पर योर विश। सो टू हमें कोड बहुत बार ना लिखना पड़े एंड हमारा वो काम भी हो जाए, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा str1 में माई वर्ल्ड है, अब हम इसे प्रिंट करवा देते हैं str1 को, तो हमारे क्या आता है, एक बार ये प्रिंट होके आ जाएगा, है ना। रन हमने करवा दिया, माई वर्ल्ड वेलकम टू सिटी ऑफ जमशेदपुर। मान लीजिए हम यहाँ इनपुट लेते हैं, कुछ str1 यूजर से मांगते हैं दैट आप ही कुछ डालिए, तो क्या डालेंगे, कैरेक्टर इनपुट जब लेना होता है कोई भी स्ट्रिंग को, तो हम इनपुट लिखते हैं, फिर यहाँ लिख देंगे एंटर अ वर्ड। तो हमारे ये क्या पूछ रहा है कि आप कोई भी वर्ड एंटर कीजिए, फिर प्रिंट करवा दिए str1। तो ये F5 जैसे ही दाबेंगे तो यहाँ पूछा एंटर अ वर्ड, तो अब हम यहाँ एंटर करते हैं कुछ वर्ड, मान लीजिए यहाँ डाल दिए हमने कोडिंग स्मैश, फिर हम इसे एंटर करवा दिए, तो ये देखिए कोडिंग स्मैश प्रिंट करवा दिए। अब मान लीजिए यही चीज को हम ना एक से ज्यादा बार इनपुट करवाना चाहे या फिर प्रिंट करवाना चाहे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम ले लेंगे लूप। तो यहाँ लिख दिए मान लीजिए फॉर, इसका जो सिंटैक्स होता है वो देख लीजिए, फॉर आई, या कोई भी वेरिएबल ले लीजिए I A B C D, बट वो एक कैरेक्टर होना चाहिए, इंटीजर या फ्लोट टाइप का नहीं होना चाहिए। सो फॉर आई इन रेंज 0 कॉमा 0 नहीं लेती 1 कॉमा 5, इससे क्या होगा, जो भी आपका स्ट्रिंग है, एंड हाँ, यहाँ जब भी हम कोलन डालते हैं तो उसके बाद वाला जो स्ट्रिंग होता है उसका इंडेंटेशन हो जाता है, जैसे हम यहाँ टैप कर दिए तो क्या हुआ, ये इसके अंदर चला गया, एंड कोलन के बाद जो भी चीज होगा वो नेक्स्ट लाइन इंडेंट हो जाता है। पाइथन में ये रूल है दैट आप नेक्स्ट लाइन जैसे जैसे जाओगे कोलन के बाद वो एक एक शिफ्ट होते जाएगा टुवर्ड्स योर राइट। सो हम ये प्रिंट हो गया, फिर इसे भी हम प्रिंट करवा देंगे, लूप के अंदर ले लेंगे, तो हम यहाँ टैप कर दिए, फिर इसे रन करवाएंगे।
हमारा पूछा एंटर अ वर्ड, अब ये 5 बार मांगना चाहिए हमसे एंटर अ वर्ड, तो हम एंटर अ वर्ड में मान लीजिए एप्पल डाल दिए, ठीक है। फिर सेकंड बार पूछा एंटर अ वर्ड, तो हम यहाँ डाल दिए मैक। फिर पूछा एंटर अ वर्ड, तो हम यहाँ डाल दिए ग्रेप्स। फिर उसके बाद कुछ और डाल देते हैं, लीची डाल देते हैं। एंड ये 1 2 3 4 4 बार लिया। क्यों 4 बार लिया, लेट्स चेक इट। 4 बार हमसे इसलिए लिया क्योंकि यहाँ जैसे हमने यहाँ 5 डाला है, तो हमेशा हमने कहा था जो भी लास्ट रहेगा उससे एक कम चलेगा, तो 5 चला। 5 लिखा तो 4 चला। अब यहाँ अगर हम 6 लिख देते तो 5 बार चलता। मान लीजिए हम यहाँ रन करवा देते हैं। रन, एंटर अ वर्ड, ए डाल दिया हमने, फिर बी डाल दिया हमने, फिर सी डाल दिया हमने, फिर डी डाल दिया हमने, फिर ई डाल दिया हमने, ठीक है। उसके बाद वो और नहीं मांगा, मतलब 1 2 3 4 5, 5 बार वो हो गया बस। फॉर आई इन रेंज 1,6, मतलब वो 5 बार प्रिंट कर गया एंटर अ वर्ड। सो इट वाज सो इजी। इसका ये सिंटैक्स होता है फॉर आई इन रेंज। फिर जो भी आप डालो, फिर यहाँ कोलन, और कोलन के बाद जो भी रहेगा वो इतना का गैप पे लिखना होगा, मतलब आई के नीचे आप लिखते हैं ना, इंडेंट होता है वो। यहाँ आई की जगह आप कुछ और भी लिख सकते थे, जे भी लिखते तो आपका आंसर वही होता। ये देखिए, एंटर अ वर्ड ए, फिर बी, सी, डी, ई, एंड दैट्स हमारा ये होता है। मतलब आपको समझ आ गया, यहाँ आप कोई भी वेरिएबल डाल सकते हो। उसके बाद अगर आप यहाँ सिर्फ ऐसे लिखो, मान लीजिए हमने यहाँ सिर्फ 3 लिख दिया, तो वो क्या समझेगा, फॉर जे इन रेंज 3, मतलब वो 3 तक चलेगा, मतलब 3 से एक कम चलेगा, 2 तक चला। बट वो स्टार्ट कहाँ से करेगा, कभी भी अगर आगे में स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया रहेगा, मतलब वो इंडेक्स 0 से स्टार्ट करेगा। मतलब 0 एक बार चला, फिर 1 सेकंड बार चला, फिर 3, सॉरी 2 थर्ड बार चला, और थर्ड पे तो चलेगा ही नहीं, मतलब वो 3 बार चल गया, 0 1 2। चलिए इसे रन करवा के देख लेते हैं। एंटर अ वर्ड ए, एंटर अ वर्ड बी, एंटर अ वर्ड सी, 3 बार हमारा हो गया। So, हमारा ये चीज तो हो गया कंप्लीट। उसके बाद हमें बोला गया है वाइल लूप। वाइल लूप का भी हम एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं कैसा होता है। ये देखिए, यहाँ पर पहले इंडेक्स इक्वल टू 0 ले लिया, वाइल इंडेक्स लेस देन लेंथ ऑफ str1। इससे क्या हुआ, लेंथ ऑफ str1, लेंथ ऑफ str1 जो भी होगा वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। फिर इंडेक्स, इंडेक्स क्या है 0, मतलब ये चेक कर रहा है, वाइल 0 लेस देन लेंथ ऑफ str1, मतलब अगर लेंथ ऑफ str1 5 हुआ, तो यहाँ चेक किया 0 क्या छोटा है 5 से, तो 0 तो जरूर छोटा है 5 से, तो ये फिर ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट पे कर्सर आ जाएगा, फिर इंडेक्स वाले पे जाके वो इंडेक्स प्लस 1 कर देगा, मतलब 1 हो गया। फिर यहाँ चेक करेगा 1 लेस देन लेंथ ऑफ str1, मतलब 1 लेस देन 5, अगर हाँ तो फिर अंदर जाएगा, जो भी अंदर में प्रोग्राम कोडिंग्स है वो सबको रन करवाएगा। एंड वैसे करके एक एक करके इंडेक्स बढ़ते जाएगा, एंड एक टाइम आएगा जब 5 लेस देन 5 आ जाएगा, एंड वो लूप के बाहर आ जाएगा। लूप के बाहर मतलब ये जो वाइल है उसके नीचे जो भी यहाँ स्टेटमेंट लिखा रहेगा उस पे आ जाएगा कर्सर, एंड जो भी रहेगा फिर प्रिंट करवाएगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है, हम यहाँ लिखते हैं पूरा फ्रेश से, डिलीट कर दिए। यहाँ हम लिख दिए इंडेक्स इक्वल टू 0, फिर यहाँ लिख दिए वाइल, वाइल के बाद लिख दिए वाइल इंडेक्स लेस देन लेन ऑफ, लेन ऑफ अभी छोड़ देते हैं, वाइल इंडेक्स लेस देन 5 लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। लेन ऑफ हम बाद में सिखाएंगे। फिर उसके बाद एक अंदर हो गया, फिर उसके बाद हम यहाँ प्रिंट करवा देंगे कोडिंग सक्सेसफुल, ये प्रिंट करवा दिया। फिर उसके बाद इंडेक्स जो होता है बाय डिफॉल्ट ये +1 नहीं लेगा, फॉर लूप में जो था +1 वो अपने अपने ले रहा था, बट यहाँ आपको हर बार एक +1 करवाना होगा, इसलिए लूप के अंदर ही आप लिख दोगे इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स +1। फिर उसके बाद हम इसे रन करवाएंगे। आई डोंट थिंक कुछ गलत है, ठीक है, तो हम इसे रन करवाएंगे। कोडिंग सक्सेसफुल, कोडिंग सक्सेसफुल, 1 2 3 4 5, 5 बार प्रिंट हो गया, इजी। उसके बाद हम वो भी सिखा देते हैं जो लेन ऑफ यूज किया था। यहाँ मान लीजिए आप str इक्वल टू एप्पल ले लिए, एप्पल को एनक्लोज कर दीजिए कोटेशन में, क्योंकि स्ट्रिंग का ये रूल ही है। तो एप्पल का लेंथ कितना है पहले बताइए, 1 2, जब भी लेंथ काउंट करते हैं तो 1 से स्टार्ट होता है, रिमेंबर दैट, 1 2 3 4 एंड देन 5। लेंथ ऑफ एप्पल क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है 5। तो यहाँ जब हम लिखेंगे लेंथ ऑफ str, तो क्या हुआ, यहाँ लेंथ ऑफ str मतलब लेंथ ऑफ एप्पल क्या है 5, तो 5 आ गया, और इंडेक्स क्या है 0, तो क्या चेक किया, वाइल 0 लेस देन 5, अगर हाँ तो प्रिंट कर दो कोडिंग सक्सेसफुल। फिर इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1, मतलब 0 से 1 हो गए। फिर चेक किया 1 लेस देन 5, तो हाँ 1 तो होता है लेस देन 5, तो फिर प्रिंट कर दिया कोडिंग सक्सेसफुल। वैसे करके जैसे ही 5 पे आएगा 1 इंडेक्स प्लस 1, तो 5 लेस देन 5, जो कि बिल्कुल नहीं है क्योंकि इक्वल टू तो है नहीं, तो 5 लेस देन 5 होता नहीं है, तो क्या होगा, ये जो कर्सर है यहाँ से यहाँ आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दिए प्रिंट कोड कंप्लीटेड, स्पेलिंग सही है, ये नहीं टी,
कोड कंप्लीटेड हमने लिख दिया। तो ये कब आएगा, प्रिंट होगा जब आपका ये जो भी इंडेक्स डाले हुए लेन ऑफ स्ट्रिंग है, ये पूरा कोडिंग सक्सेसफुल करके जब तक फॉल्स नहीं होगा, मींस 5 लेस देन 5 वाला सिचुएशन नहीं आएगा, तब तक वो प्रिंट कोड कंप्लीटेड में नहीं जाएगा। अब इसे रन करवा के देख लेते हैं हम। देखिए, कोडिंग सक्सेसफुल करके 5 बार आया, एंड जैसे ही लूप फॉल्स हुआ वैसे ही वो कर्सर लास्ट वाली लाइन पे आके प्रिंट कर दिया कोड कंप्लीटेड। तो यही था फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। मेरा सजेशन ये है कि आप फॉर लूप यूज करो, इट्स इजी, उसमें आपको बाय डिफॉल्ट ये वाला चीज मिल जाता है, सो आपको ये चीज इनपुट नहीं करवाना होता है।